हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब रूट, यानी किसी भी नंबर का हम घनमूल कैसे निकालते हैं। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। यानी अभाज्य संख्याएं हमें ज्ञात होगी तभी हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अभाज्य संख्याएं, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है वो हमारे पास क्या होता है? 2। उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 और 17। अब आप पूछोगे कि हमने ये नंबर किस बेस के ऊपर लिखे, हम किस बेस के ऊपर किसी भी नंबर को अभाज्य संख्या बोलेंगे यानी प्राइम नंबर बोलेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, वो नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो या फिर किसी और टेबल से डिवाइड ना हो, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। अब देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास क्या है? 2 है। अब देखिए, 2 सिर्फ 2 से ही डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता। तो 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। वो संख्या या जोन सी 1 से डिवाइड होती है या फिर खुद से ही डिवाइड होती है, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अब जैसे देखिए 3 1 से डिवाइड हो सकता है, 3/1 3, हाँ, और 3 से भी भाग हो सकता है, 3 को 3 से भाग करेंगे तो 1। यानी वो संख्या है जो या तो 1 से भाग हो या फिर खुद से भाग हो, उनको हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अब देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, अब 4 है, 4 1 से तो भाग है लेकिन 4 2 से भी भाग है, लेकिन होना क्या चाहिए? या तो वो 1 से भाग हो या फिर खुद से ही भाग हो, लेकिन 402 से भाग है, इसलिए हम 4 को अभाज्य संख्या नहीं लिखेंगे। इसी तरीके से 5 या तो 1 से भाग होता है या फिर खुद से भाग होता है, 5 और किसी की टेबल में नहीं आता, ठीक है। इसी तरीके से अब 7 भी या तो 1 से भाग होता है या फिर 7 किसी की टेबल में नहीं आता। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो नंबर किसी भी टेबल में ना आता हो, खुद की टेबल में आता हो, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अब बच्चों, आपको कंफ्यूजन रहती है कि जो 9 है वो अभाज्य संख्या है, लेकिन जो 9 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे? अब देखिए, अगर हम 9 को लेते हैं, 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 तिये 9, यानी जो 9 है वो किसी दूसरे पहाड़े के अंदर आता है, इसलिए वो हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है। सिर्फ उन्हीं नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलेंगे जो या तो खुद से भाग हो या फिर 1 से भाग हो, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ प्राइम नंबर से याद होने चाहिए। जैसे अब देखिए, 17 से आगे अगर हम 19 लें, 19 या तो 1 से भाग है या फिर खुद 19 से ही भाग है, 19 किसी के पहाड़े में नहीं आता, तो 19 भी हमारे पास क्या होगा? प्राइम नंबर। अब आगे देखते हैं 20 तो 2 के पहाड़े में आता है, 2 से भाग होता है, तो 20 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। इस तरीके से हम कुछ प्राइम नंबर्स को लिखते हैं। अब देखिए, अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट। अब देखिए, जैसे फर्स्ट एग्जांपल हमने ले लिया 125 का हमें क्यूब रूट निकालना है। ये तो आप सबको ही पता है कि 125 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, यानी 5 को हमने क्या किया? 3 बार मल्टीप्लाई किया, 5 पंजू 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125, यानी 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया? 125, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? क्यूब रूट, यानी जो 3 नंबर है वो हमारे पास क्या हो जाते हैं? 1 हो जाता है। देखिए, तो इन तीनों को हम क्या लिख देंगे? 5, यानी जो 125 है उसका जो क्यूब रूट है, घनमूल है, वो हमारे पास क्या आएगा? 5, ठीक है। अब देखिए, जैसे स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट को हम कैसे डिनोट करते हैं? इस तरीके से, जैसे हमारे पास क्या है? 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, यानी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? डबल, 5 इंटू में 5 25, तो स्क्वायर रूट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। अब स्क्वायर रूट 25, इसको अगर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5 आएगा। लेकिन जो हमारे पास क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट को हम कैसे डिनोट करते हैं? ब्रैकेट ऐसे ही, और ऊपर हमारे पास क्या होता है? 3, यानी 3 बार। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है? 1/2, लेकिन क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? 1/3। इसका हमारे पास क्या होता है? आगे 3। अब हमारे पास हमें किसका निकालना है? 125 का क्यूब रूट निकालना है। 125 को कैसे लिख सकते हैं? 3 बार 5 की मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, और तीनों को हम क्यूब रूट में क्या करते हैं? 1 काउंट करते हैं।
तो 125 का क्यूब रूट हमारे पास क्या आएगा? 5। ठीक है, अब ये तो सभी आसानी से निकाल लेंगे। अब जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो शुरू करते हैं। प्राइम नंबर्स हम कैसे निकालते हैं किन्हीं भी नंबर्स का। अब देखिए, जैसे कि हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 216 का। ठीक है, हमें क्या निकालना है? 216 का क्यूब रूट निकालना है, यानी घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखिए, ये हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमें क्या निकालना है? 216 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। जब तक हमारे पास उसके मल्टीपल पता नहीं होंगे तब तक हम नहीं निकाल सकते। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था, 125 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, तब हमारे पास 5 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, तब जाके हमारे पास 125 आया। इसी तरीके से हमें पता होना चाहिए कि किन किन नंबर को मल्टीप्लाई करके हमारे पास 216 आएगा, फिर ही हम उसका क्या निकाल सकते हैं? क्यूब रूट। ठीक है, अब देखिए, जो भी हमें क्यूब रूट निकालना है तो हमें हमेशा क्या करना है? प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं करना। अब देखिए, जैसे हमारे पास क्या है? 216 है। अब हमें 216 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले 216 इन प्राइम नंबर से सबसे छोटे से छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 2 है। 2 से भाग होता है 216, तो हम 216 को सबसे पहले किससे भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे। तो देखिए, 216 को हम किससे भाग करेंगे? 2 से भाग करेंगे। ठीक है, अब 216 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 108। 2 एकम 2, फिर हम 0 ले लेंगे और फिर 2 अठे 16, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 108। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे? फिर डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है। अब 108 किस प्राइम नंबर से डिवाइड होता है? फिर जो 108 है 2 से भाग है, कर सकते हैं हम इसको। फिर हम क्या करेंगे? इसको 2 से भाग करेंगे, तो हम दोबारा फिर इसको 2 से भाग करेंगे। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 54। अब दोबारा फिर हम इसको क्या करेंगे? भाग करेंगे। जब तक हमारे पास लास्ट में 1 नहीं आ जाता तब तक हम उसको डिवाइड करते रहेंगे। अब देखिए, 54 को फिर 2 से भाग करेंगे। 2 दूनी 4, 1 हासिल बच गया, 2 सत्ते 14, तो हमारे पास क्या आ गया? 27। अब देखिए, 27 आगे 2 से भाग हो सकता है? नहीं हो सकता। अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट नंबर लेंगे, लेकिन सिर्फ उसी से डिवाइड करेंगे जो हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर है। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? 3 है। तो अब हम इसको 3 से भाग करके देखते हैं, क्या 27 3 से भाग हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो अब हम इसको किससे भाग करेंगे? 3 से भाग करेंगे, तो हमने 3 से भाग कर दिया। 9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होता है? 27। ठीक है, अब दोबारा फिर करेंगे, क्या 9 फिर 3 से भाग हो सकता है? हाँ, हो सकता है। 3 तिये 9, फिर इसको हम क्या करेंगे? 3 से भाग कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? 3, क्योंकि 3 तिये 9। अब दोबारा फिर देखेंगे, क्या 3 से भाग हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो फिर 3 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1, यानी लास्ट में हमने इसको एलसीएम निकाल के हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब हमने इसका एलसीएम तो निकाल दिया, अब हमें क्या निकालना है? इसका क्यूब रूट। तो अब देखिए, 216 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 2, फिर मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3, मल्टीप्लाई 3। जैसे कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिये 24, फिर 24 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा? 216। तो 216 को हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है? इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट निकालते टाइम हम क्या करते हैं? जो 3 नंबर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? 1 हो जाते हैं। अब जैसे देखिए, 2 2 2, ये 3 नंबर है। 3 3 3, और नंबर हमारे पास क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इन 2 की जगह, 3 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 2। ये 3 बार 3 है, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे? 1 बार 3 3, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, यानी जो 216 है उसका जो घनमूल है, क्यूब रूट है, वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 6। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हैं, अगर हम 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? 216। इस तरीके से सिर्फ प्राइम नंबर का यूज करके आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं। आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं।
हम प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे और हम आगे क्यूब रूट निकाल सकते हैं। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, सेम प्रोसेस, उससे हम इसका 729 का घनमूल निकालते हैं। अब देखिए 729, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि सबसे छोटे से छोटा प्राइम नंबर जिससे ये पूरी तरह भाग हो जाए। अब देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2 है। क्या ये 2 से भाग हो सकता है 729? नहीं, भाग नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं 3 से, क्या ये 3 से भाग हो सकता है? हाँ, ये 3 से भाग हो रहा है। अब देखिए इसको 3 से भाग करके देखते हैं, हमारे पास क्या आएगा, 3 दूनी 6, हासिल 1, 3 चौके 12 और 3 तिये 9। यानी जब इसको हम 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 243। सबसे पहले हम किसे चेक करेंगे, 2 से, क्योंकि सबसे पहला प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2। 2 से भाग करके देखेंगे तो ये 2 से भाग नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, भाज्य संख्या 3। तो अब इसको 3 से भाग करके देखेंगे। अगर 3 से भी भाग नहीं होता तो फिर अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5। फिर इसको 5 से भाग करके देखते, ठीक है। तो हमारे पास इसको 729 को 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 243। अब दोबारा फिर देखिए, क्या ये 3 से भाग हो रहा है? हाँ, हो रहा है 3 से भाग। तो इसको 3 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, यानी 81। अब दोबारा फिर इसको करेंगे, जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। अब फिर 81 को देखेंगे, क्या 81 3 से भाग हो सकता है? हाँ, हो सकता है 3 से भाग। तो 3 से भाग करेंगे 81 को तो हमारे पास क्या आएगा, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 27। अगर अब कोई ऐसा नंबर आ जाए 27 की जगह जो 3 से भाग नहीं हो रहा, तो अब हम नेक्स्ट प्राइम नंबर लेते फिर 5। लेकिन अब देखिए यहाँ पे 27 आ रहा है, 27 3 से भाग हो सकता है? हाँ, हो सकता है। 27 को फिर 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 9, 9 तिये 27। अब दोबारा फिर करेंगे, क्या 9 3 से भाग हो सकता है? हाँ, हो सकता है। फिर 3 से भाग करेंगे तो 3, 3 तिये 9। अब दोबारा 3 3 से भाग हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अब हमें क्या निकालना है, इसका घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी इसके फैक्टर्स हैं इनको आपस में सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार। मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, घनमूल। घनमूल में हमारे पास क्या निकालना है, 3 के जोड़े बनाने हैं। अब 3 3 3 नंबर भी सेम है तो इन तीनों का एक जोड़ा हो जाएगा, 3 3 3 इन तीनों का एक जोड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इनका एक जोड़ा होगा तो हम सिर्फ इनको एक बार 3 काउंट करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई इन तीनों का 1, यानी 3 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, यानी जो 729 है उसका घनमूल हमारे पास क्या आ जाएगा, 9। आप चेक भी कर सकते हैं, अगर दोबारा फिर 9 का क्यूब करेंगे, जैसे कि 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, तो दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा, 729, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी नंबर का, बड़े से बड़े नंबर का घनमूल निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है, प्राइम नंबर्स सबसे पहले छोटे से छोटे प्राइम नंबर से भाग करके देखना है, फिर उससे बड़े से, फिर उससे बड़े से, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ, बिल्कुल बेसिक से एलसीएम हम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको यही पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम हमारे पास क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर फैक्टर, कुछ भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे आप मल्टीपल भी लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम हमारे पास क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर फैक्टर, और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखिए, एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ को महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए एलसीएम और एचसीएफ को हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 36 का हमें एलसीएम निकालना है, 60 का एलसीएम निकालना है, 24 का एलसीएम निकालना है, और फिर इन तीनों नंबर का हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ निकालना है। अब सबसे पहले देखिए 36 का हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम हमारे पास क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, वो छोटी से छोटी संख्या
जो इस नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगी। अब सबसे पहले देखिए 2 से स्टार्टिंग करते हैं हम, 1 कभी भी नहीं लेते, 2। क्या 36 2 से डिविजिबल है? हाँ है 36 2 से डिविजिबल। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2। अब 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 8 जा 16। यानी 36 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 18। देखिए आप यहाँ पे ऐसे करके भी देख सकते हैं। अगर हम 36 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 1 ऊपर से 6 कैरी, 2 8 जा 16। दैट मीन्स जो 36 है 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है। ठीक है, तो 36 2 से पूरा पूरा डिवाइड करके हमारे पास क्या आएगा? 18। अब फिर दोबारा इसको डिवाइड करेंगे। अब देखेंगे क्या 18 2 से डिविजिबल है? हाँ 18 2 से डिविजिबल है। तो दोबारा फिर हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। अगर यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आ जाता जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो हम क्या लेते? फिर हम 3 पे चलते। लेकिन अब 18 से 2 से डिविजिबल है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 से डिविजिबल। अब 2 9 जा हमारे पास क्या होता है? 18। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे फिर डिवाइड करेंगे जब तक ये पूरा कैंसिल नहीं हो जाता। अब देखिए 9 2 की टेबल में आता है? नहीं आता। दैट मीन्स अब हम क्या लेंगे? नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या होता है? 3। क्या अब 9 3 से डिविजिबल है? हाँ है डिविजिबल। तो यहाँ से हम किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 3 3 जा हमारे पास क्या होता है? 9। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। ठीक है, अब देखेंगे अब 3 किससे डिविजिबल होता है? 3 3 से डिविजिबल हो सकता है। तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1। जब तक यहाँ पे लास्ट में 1 नहीं बच जाता जब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं। अब ऐसे ही देखिए 60 का निकालते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे 60 सबसे छोटे से छोटा नंबर, किससे स्टार्टिंग करेंगे हम? 2 से। क्या 62 से डिविजिबल है? हाँ है 62 से डिविजिबल। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 30 आएगा। ठीक है, 2 की 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 60। अब फिर हम क्या देखेंगे? क्या 30 2 से डिवाइड है? हाँ 32 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल ना होता तो हम क्या लेते? नेक्स्ट नंबर लेते। लेकिन अब जो 30 है वो 2 से डिविजिबल है तो हम दोबारा फिर किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। अब जब हम 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 15। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे? डिवाइड। जब तक यहाँ पे ऐसे 1 नहीं आ जाता तब तक हम क्या करते रहेंगे? डिवाइड। अब हम चेक करेंगे क्या 15 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, 15 2 की टेबल में कहीं पर भी नहीं आता। तो अब हम क्या लेंगे? नेक्स्ट नंबर लेंगे। नेक्स्ट नंबर यानी हम अब 3 से डिवाइड करके देखेंगे क्या अब 15 3 से डिविजिबल है? हाँ है। 3 5 जा हमारे पास क्या होता है? 15 होता है। तो अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 5, क्योंकि 3 5 जा हमारे पास क्या होता है? 15 होता है। अब नेक्स्ट देखिए हमें क्या लाना है? 1 तक लेके आना है। अब क्या जो 5 है वो 3 से डिविजिबल है? नहीं है। तो हम नेक्स्ट नंबर लेंगे यानी 4। क्या 5 4 से डिविजिबल हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब फिर हम क्या लेंगे? नेक्स्ट नंबर 5। क्या 5 5 से डिविजिबल है? हाँ है। जैसे हमने यहाँ पे 3 3 से डिविजिबल किया था उस तरीके से यहाँ पे 5 5 से डिविजिबल है। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 आ गया ना हमारे पास यहाँ पे दोनों जगह 1। इस तरीके से जब तक लास्ट में हमारे पास 1 नहीं आएगा तब तक हम इसको क्या करते रहेंगे? डिवाइड करते रहेंगे। अब नेक्स्ट देखिए जैसे हमारे पास क्या है? 24। सबसे पहले हम क्या करेंगे? छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 2। तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। क्या 24 2 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। अगर 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 12। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? 12। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 12। फिर नेक्स्ट करते हैं। अब दोबारा फिर चेक करते हैं क्या 12 है 2 से डिविजिबल है? हाँ 12 2 से डिविजिबल है। तो फिर इसको क्या कर देंगे? हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 6 हमारे पास क्या होता है? 12 होता है। ठीक है, अब फिर डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे लास्ट में क्या लेके आना है? 1 लेके आना है ना। अब फिर हम देखेंगे क्या 6 2 से डिविजिबल है? हाँ 6 2 से डिविजिबल है। तो फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 हमारे पास क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया? 3। अब फिर हमें क्या करना है? यहाँ पे हमारे पास 1 लेके आना है।
क्या जो 3 है वो 2 से डिविजिबल है? नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर लेंगे। अब हम 2 के बाद किस पे चलेंगे, 3 पे। क्या 3 से डिविजिबल है? हाँ, 3 से डिविजिबल है। तो 3 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। तो इस तरीके से हमने तीनों नंबर का एलसीएम निकाल लिया। ठीक है, अब ये तो है जब तीनों का हमें अलग अलग एलसीएम पूछा हो, लेकिन अगर कोई क्वेश्चन में हमसे इन तीनों नंबर का इकट्ठा एलसीएम और एचसीएफ पूछ लिया जाए तो हम कैसे लिखेंगे। ये तो हमने 36 का अगर हमसे पूछा 36 का एलसीएम निकालिए तो हमने ऐसे निकाल देंगे, 60 का एलसीएम बोलेंगे तो हम ऐसे निकाल देंगे, और 24 का बोलेंगे तो हम ऐसे निकाल देंगे। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमारे पास तीनों का इकट्ठा एलसीएम और इकट्ठा एचसीएफ पूछ लिया जाए तो अब हम कैसे निकाल लेंगे। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन तीनों नंबर के अंदर से ऐसा वो कौन से नंबर है जो हमारे पास क्या है, कॉमन है। सबसे पहले देखिए 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। यानी 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम क्या किसको लिख सकते हैं, 60 को। 60 को हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, दोबारा 60। तो कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हमें क्या लिखना है, 24 को। तो 24 को हम कैसे लिखेंगे, अब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, यानी तीनों को हम एक बार हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो तीनों के अंदर हमारे पास क्या है, कॉमन है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों नंबर में से ये चेक करना है कि कौन सा नंबर हमारे पास है, कॉमन है। अब देखिए 2 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यानी जो 2 है इन तीनों के अंदर हमारे पास क्या है, कॉमन है। और क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, यानी एक बार फिर हमारे पास 2 हमारे पास क्या है, कॉमन है। अब देखिए यहाँ पे 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है और 3 इसमें भी है, यानी 3 भी हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन। और कुछ चीज कॉमन आ रहा है जो तीनों के अंदर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे 3 की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, तो सिर्फ यही जो नंबर है जो हमारे पास तीनों के अंदर आ रहे हैं, तो हमने उनको क्या कर लिया, सर्कल। अब हमें क्या निकालना है, एचसीएफ, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी इसका जो एचसीएफ है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, एचसीएफ निकाल लिया, यानी जो तीनों के अंदर हमारे पास क्या है, कॉमन है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम के अंदर क्या करेंगे, जो हमारे पास एचसीएफ आया वो तो लेंगे ही, साथ में जो नंबर बच गए उनकी भी मल्टीप्लाई। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2, यहाँ से भी कॉमन हमारे पास क्या था, 2, और यहाँ से कॉमन हमारे पास क्या था, 3। तो जो एचसीएफ था वो तो हम लेंगे ही, और बाकी जो नंबर बच गए वो भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। बच गया कौन सा नंबर, 3, तो यानी मल्टीप्लाई 3। यहाँ पे कौन सा नंबर बच गया, 5, तो मल्टीप्लाई 5, और यहाँ पे कौन सा नंबर बच गया, 2, यानी मल्टीप्लाई 2। तो इन सभी नंबर की जो मल्टीप्लाई है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम। जो नंबर एचसीएफ के अंदर थे वो वाले हम लेंगे, और बाकी जो नंबर बच जाएंगे वो वाले भी हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे, एलसीएम। अब हम इन तीनों नंबर की क्या कर देंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 360। तो 360 हमारे पास क्या हो जाएगा, एलसीएम, और 12 हमारे पास क्या आया था, एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ के अंदर क्या करना है, जो तीनों के अंदर नंबर है उन सब कॉमन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, और एलसीएम के अंदर जो एचसीएफ के अंदर नंबर हमने लिए हैं वो तो हो गई, बाकी जो बच गए नंबर उनको भी आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर आपको बच्चों कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।